मेरा गीत चांद है ना चांदनी है आजकल, मेरा गीत चांद है ना चांदनी है आजकल, ना किसी के प्यार की ये रागनी है आजकल। मेरा गीत हास भी नहीं है माफ कीजिए, साहित्य का भास भी नहीं है माफ कीजिए। मैं गरीब के रुदन के आंसुओं की आग हूँ, मैं गरीब के रुदन के आंसुओं की आग हूँ। मैं भूख के मजार पर जला हुआ चिराग हूँ, भूख के मजार पर जला हुआ किसान चिराग हूँ। मेरा गीत आरती नहीं है राजघाट की, कसमसाती आत्मा है सोए राजपाट की। मेरा गीत झोपड़ी के दर्दों की जुबान है, भुखमरी का आईना है, आंसू का बयान है। भावना का ज्वार भाटा जिए जा रहा हूँ मैं, क्रोध वाले आंसुओं को पिए जा रहा हूँ मैं। मेरा होश हो गया है लहू के उबाल में, कैदी होकर रह गया हूँ मैं इसी सवाल में। एक सवाल है इस देश की जनता के और सरकार के सामने, एक सवाल रखता हूँ दोस्तों। अगर आपको लगे कि मेरा वो सवाल उन 50 करोड़ लोगों के दिल में चुभना चाहिए जिन्हें रात को पेट भर रोटी मिल जाती हो, जिनकी नींद इसलिए खराब ना होती हो कि उनकी आत्मा, उनका पेट भूखा है, अगर आपको लगे कि यह सवाल चुभना चाहिए तो दोनों हाथ उठाकर मेरा समर्थन दीजिए, मुझे समर्थन कीजिएगा दोस्तों। अभी नहीं तो पढ़ूंगा। भावना का ज्वार भाटा जिए जा रहा हूं मैं, क्रोध वाले आंसुओं को पिए जा रहा हूं मैं। मेरा होश खो गया है लहू के उबाल में, कैदी होकर रह गया हूं मैं इसी सवाल में। आत्महत्या की चिता पर देखकर किसान को, आत्महत्या की चिता पर देखकर किसान को नींद कैसे आ रही है देश के प्रधान को, नींद कैसे आ रही है देश के प्रधान को। सोच कर ये शोक शर्म से भरा हुआ हूं मैं, इसीलिए मेरे काबे धर्म से डरा हुआ हूं मैं। गा रहा हूं इसलिए कि इंकलाब ला सकूं, झोपड़ी के अंधेरों में आफताब ला सकूं, झोपड़ी के अंधेरों में आफताब ला सकूं। इसीलिए देशी अविदेशी मूल भूल कर, जो अतीत में हुई है भूल 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 कर, पंचतारा पद्धति का पंथ रोक टोक कर, वैभवी विलासता को 1 साल रोक कर, मुझे मेरा पूरा देश आज खुद चाहिए, मुझे मेरा पूरा देश आज चाहिए। झोपड़ी की भूख के विरुद्ध युद्ध चाहिए। मेहरबानो भूख की व्यथा कथा सुनाऊंगा आप लोगों के लिए, शायद जिसे अच्छी ना लग रही हो। मेहरबानो भूख की व्यथा कथा सुनाऊंगा, महज तालियों के लिए गीत नहीं गाऊंगा। शायद आप सोचते हैं ये विषय फिजूल है, किंतु देश का भविष्य ही मेरा उसूल है। आप ऐसा सोचते हैं तो भी बेकसूर है, क्योंकि आप भुखमरी की त्रासदी से दूर हैं। आपने देखी नहीं है भूखे पेट की तड़प, आपने देखी नहीं है भूखे पेट की तड़प, काल देवता से भूखे तन के प्राणों की झड़प। मैंने ऐसे बचपनों की दास्तान कही है, मैंने ऐसे बचपनों की दास्तान कही है, जहां मां की सूखी छातियों में दूध नहीं है। यहां गरीबी की कोई सीमा रेखा ही नहीं, यहां गरीबी की कोई सीमा रेखा ही नहीं। लाखों बच्चे हैं जिन्होंने दूध देखा ही नहीं, शर्म से भी शर्मनाक जीवन काटते हैं वे, कुत्ते जी से चाट चुके झूठन चाटते हैं वे। भूखा बच्चा सो रहा है आसमान ओढ़कर, मां रोटी कमा रही है पत्थरों को तोड़कर। जिनके पांव नंगे हैं वे और तारे तारे हैं, जिनकी सांस सांस साहूकारों की उधार हैं। 2 दिन के प्राण बिंदु वायु मृत्यु के कगार हैं। आत्महत्या कर रहे हैं भूख के शिकार हैं, आत्महत्या कर रहे हैं भूख के शिकार हैं। बेटियां जो शर्मो हया होती हैं जहान की, संस्कृति का देश है ये, जहां अकेले मुंबई में 75,000 बार बालाएं सरकार ने रोक लगाई तो कहती हैं ये हमारा रोजगार है। बेटियां जो शर्मो हया होती हैं जहान की, भूख ने तोड़ा तो वस्तु हो गई दुकान की। भूख आस्थाओं का स्वरूप बेच देती है, निर्धनों की बेटियों का रूप बेच देती है। भूख कभी कभी ऐसे दाव बेच देती है, सिर्फ 2000 में माँ बेटा बेच देती है, सिर्फ 2000 में माँ बेटा बेच देती है। भूख आदमी का स्वाभिमान तोड़ देती है, आन बान शान का गुमान तोड़ देती है। भूख शुदा माओ का भी मान तोड़ देती है, महाराणा प्रताप की भी आन तोड़ देती है, महाराणा प्रताप की भी आन तोड़ देती है। भूख तो हुजूर पूरा नूर छीन लेती है, भूख तो हुजूर पूरा नूर छीन लेती है। मजदूरन की मांग का सिंदूर छीन लेती है, किसी किसी मौत पर धर्म करम भी रोता है। दोस्तों
आप तक शायद ये जानकारी पहली बार पहुंच रही हो कि दुनिया में केवल 3 देश, इथियोपिया, सोमालिया और भारत, केवल 3 देश हैं जहां मुर्दा बेचने की मंडी लगती है, जहां मुर्दा बेचने का कानूनी अधिकार है। अगर आपके घर में इतनी गरीबी है कि मुर्दा बेचकर रोटी मिल सकती है, तो मुर्दा बेच सकने का कानून हिंदुस्तान में बिहार, उड़ीसा और साउथ में पाया जाता है दोस्तों। तब लिखता हूं, किसी किसी मौत पर धर्म का रंग भी रोता है, किसी किसी मौत पर धर्म का रंग भी रोता है, क्योंकि क्रियाकर्म का भी पैसा नहीं होता है। करवाने गरीब आंसू गम सहज लेते हैं, बिना दाह संस्कार मुर्दा बेच लेते हैं। तू कर धिक्कारता हूं मैं ऐसे विकास को, तू कर धिक्कारता हूं मैं ऐसे विकास को, जो कफन भी दे ना पाए गरीबों की लाश को, जो कफन भी दे ना पाए गरीबों की लाश को। और ये सारी कविता, इसका अंतिम छंद सुनिए, जिस छंद के लिए कविता आखिरी छंद जिसके लिए कविता लिखी गई, ये तब का है जब कलकत्ता में एक गांव में एक रात में 27 लोग भूख से मरे थे। तो जानते हो, जहां वामपंथियों की सरकार थी, तो जानते हो वहां सहायता किसने पहुंचाई? वहां की वैश्याओं ने ठेले पर अनाज लाद कर उस गांव में पहुंचाने का काम किया। मुझे लगा ये काम वैश्याओं का नहीं था, ये किसका काम होना चाहिए था? मुझे अगर जानकारी है तो मुझे बताने का हक है, मुझे बताने का हक है। दोस्तों मैं ये बात इसलिए पढ़ रहा हूं, लाल बहादुर शास्त्री का हल चला रहा हूं कि जब सरदार जी यहां आए तो उन्हें लाल बहादुर शास्त्री, राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह उनका इंतजार करते हुए खड़े दिखाई दे। हम लोग सब देशभक्त होने चाहिए, उनकी बात सुने और उनकी बात पर अमल भी करें। जब एक रात में 27 लोग भूख से मरे थे, दुनिया में 16 देश हैं जहां लोग भूख से मरते हैं, और भूख से मरने की सजा किसे मिले ऐसा कोई कानून नहीं है। उस कानून की मांग करता हूं मैं, कहने की हिम्मत कर रहा हूं, तालियों का साहस आप करना। भूख का निदान झूठे वायदों में नहीं है, भूख का निदान झूठे वायदों में नहीं है, सिर्फ पूंजीवादियों के फायदों में नहीं है। भूख का निदान कर्णधारों से नहीं हुआ, गरीबी हटाओ जैसे नारों से नहीं हुआ। भूख का निदान प्रशासन का पहला कर्म है, गरीबों की देखभाल सिंहासन का धर्म है। इस धर्म की पालना में जिस किसी से चूक हो, इस धर्म की पालना में जिस किसी से चूक हो, उनके साथ मुल्जिमों के जैसा ही सुलूक हो, उनके साथ मुल्जिमों के जैसा ही सुलूक हो। कानूनी किताबों में सुधार होना चाहिए, कानूनी किताबों में सुधार होना चाहिए। मौत का किसी को जिम्मेदार होना चाहिए, मौत का किसी को जिम्मेदार होना चाहिए। अब किसी के ऊपर छोड़ दे तो नकुली क्या? अब देखिए बता रहा हूं किसको होना चाहिए। आपको लगे सही बोला तो आशीर्वाद दीजिएगा। भूखों के लिए नया कानून मांगता हूं मैं, भूखों के लिए नया कानून मांगता हूं मैं, समर्थन में जनता का जुनून मांगता हूं मैं, समर्थन में जनता का जुनून मांगता हूं मैं। खुदकुशी या मौत का जब भुखमरी आधार हो, खुदकुशी या मौत का जब भुखमरी आधार हो, उस जिले का जिलाधीश सीधा जिम्मेदार हो, उस जिले का जिलाधीश। आगे साहस कर रहा हूं। वहां का MLA MP भी गुनहगार है, वहां का MLA MP भी गुनहगार है, क्योंकि ये रहनुमा चुना हुआ पहरेदार है। चाहे नेता अफसरों की लोभी आज कुछ हो, हत्या का मुकदमा इन्हीं तीनों के विरुद्ध हो, हत्या का मुकदमा इन्हीं। आगे है शोक करने की कह रहे हैं तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद नकुल भाई। ये युवा जोश, युवा किसान